आपको पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, कर्ज़े में आप बुरी तरह से डूब चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कर्ज़ा कैसे आप चुकाएँ। इसके साथ कई लोगों को ये भी दिक्कत हो सकती है कि अब आ जाता है, लेकिन कहाँ खर्च हो गया, कैसे अनवांटेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। बिना वजह के मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ख़राब होने लग जाती है। कोई भी अगर ऐसी लाइफ में आपके दिक्कत हो रही है या प्रमोशन के लिए आप बहुत वक्त से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रमोशन नहीं हो पा रही है, सैलरी आपकी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही, मेहनत करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिजनेस आपका अच्छी प्रकार से नहीं चल रहा है, तो आ रहा है बहुत ही बड़ा दिन जो कि हर महीने आता है। ये आ रहा है 27 जून 2025 को, जिस दिन होगा पुष्य नक्षत्र। क्योंकि आज के दिन आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी मैं आपको रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, लेकिन इसको पूरे 100% विश्वास के साथ कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, रेमेडी काम नहीं करेगी। 100% विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। मेहनत के साथ साथ आपको ये रेमेडीज़ करनी है, ठीक है। और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे रिजल्ट में पॉजिटिव ही देंगे। लेकिन हाँ, मैं कोई उपाय बताऊं उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँ कि अगर इस तरह की रेमेडीज़ आप देखना चाहते हैं, मंत्रास भी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं टेक्निक जो आपको करना है, कोई भी एक आप प्लेट ले लीजिएगा, यहाँ पे एक बाउल ले लीजिएगा, ठीक है। कोई भी बाउल हो सकता है, कोई भी मटेरियल का हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपके घर में जितने मेंबर्स हैं कुल मिला के उतने मुट्ठी चावल आपको उसमें डाल देना है, ठीक है। मान लो कि 5 मेंबर हैं तो 5 मुट्ठी आप उसके अंदर चावल डाल देंगे। आप उसे कब करें वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि 5 मुट्ठी चावल आपने डाल दिए। फिर आपको लेना है कोई भी एक नोट। अगर आपके पास करारा नया नोट होगा तो बहुत ही बेहतर होगा, और वो भी कोई भी करेंसी का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने 100 का नोट ले लिया, आपको बिल्कुल करारा नोट हो, या आप एटीएम से निकाल सकते हैं, या पहले का कोई पड़ा हो वो भी ले सकते हैं। एनआरआई भी ऐसे ही करेंगे। तो करारा और नया नोट होना चाहिए, अनयूज्ड होना चाहिए। ये नोट आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, लेना है इत्र। ये कोई भी इत्र आप यहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप गुलाब जल भी ले सकते हैं। जहाँ पे कहीं पर भी ना इत्र या गुलाब जल से आप 6 लिखें, ठीक है। आप इत्र के आगे देखिए रोल ऑन भी थोड़ा सा होता है, तो डायरेक्ट आप उससे लिख सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एयरबड्स हो गए, या आप या कोई भी चीज़ से आप इस पर नंबर 6 लिख लेंगे, ठीक है। गुलाब जल से भी ऐसे कर सकते हैं, आप डिप करके कोई भी चीज़ से ऐसे लिख सकते हैं, या हाथों से आप उस पर लिख सकते हैं। आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है जो कि लंबाई में इसी साइज़ का होना चाहिए। जो भी आपकी करेंसी का नोट है, चौड़ाई कितने भी होगा चलेगा, लेकिन लंबाई इतनी ही हो गई। उस साइज़ का पेपर को आप कट कर लीजिए, वाइट कलर का पेपर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अब आपको क्या करना है, उस पर लिखना है 666। ये आप किस कलर के पेन से लिखेंगे, ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे, नहीं है तो ब्लू कलर के पेन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 666 आपने लिख दिया। अब जो मैं आपको लाइन्स बताने जा रही हूँ, इस लाइन्स को आपको इसके ऊपर लिख लेना है। पहला, प्लीज़ forgive me, I am sorry money, I love you money, I respect you money, ठीक है। ये आप जो करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि पैसों का हम अनादर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को हम कैसे भी करके डाल देते हैं, ना रिस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसे बस अनवांटेड हम उसको खर्चा करते चले जाते हैं। बिल्कुल हम उसको सेव नहीं करते कि आया है, हमें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए, जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, प्यार नहीं मानेंगे, तो आप अट्रैक्ट अपने जीवन वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही वो चीज़ पैसों के लिए भी काम करती है। एक तरीके से आपने लिखा, नोट को रखा, कागज़ पे लिखा हुआ आपने रखा, और ठीक है 6 लौंग रखा। अब उसके आगे आपको एक दिया जलाना है, सिंपल घी का दीपक आपको वहाँ पर जलाना है। आप मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप चाहे तो माला से भी कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ मेन कि इसको आपको करना कब है। इसको सुबह 6 और 7 के बीच में या तो आप कर सकते हैं 1:50 PM टू 2:50 PM के बीच में, यानी कि दोपहर में, रात के 9:07 से लेकर रात के 10 बजे के बीच में। इन 3 टाइम के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास सपोज़ टाइम नहीं है या आप वर्किंग है तो फिर आप कभी भी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये जो टाइम मैंने आपको बताया है ये बहुत ही बेस्ट टाइमिंग है।
इस टाइमिंग पे करोगे तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। फिर आपकी जो भी विश है आप उसको प्रेजेंट टेंस में भी ज़रूर से बोल दीजिएगा। जैसे कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा बरकत आ रही है, मैंने पैसा अपने टाइम पे चुका दिया है, मुझे इनकम बहुत अच्छी आ रही है। जो भी आपकी विशेष है वो आप इसमें सोच सकते हैं। आप इसको ऐसे रखें ओपन, या तो अगर आपको लगता है चूहे वगैरह आते हैं तो इसको किसी चीज़ से क्लोज कर दीजिए। पूजा के स्थान पर बैठकर करें या कहीं पर भी बैठ करें। नेक्स्ट दिन सुबह आप क्या करेंगे, जब भी आपको पूरे दिन में मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे, जो ग्लव्स थे उस ग्लव्स को आप घर के गमले में दबा देंगे, यानी कि लौंग। आप जो आपका नोट है और वो जो कागज़ है उसको एज़ इट इज़ आप लेकर अपने तिजोरी में या ड्रॉर में कहीं पे भी आप रख देंगे। इसके ऊपर कोई भी चीज़ आप रखेंगे नहीं, एज़ इट इज़ आप इसको रख देंगे। ठीक है, कहीं पर भी कोने में आप जगह बनाकर रख देंगे। इसको आप रहने दीजिएगा एटलीस्ट 6 महीने तक तो आप रहने दीजिएगा। 6 महीने या 7 महीने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस नोट को निकाल के आप चाहे तो खर्च कर सकते हैं या इसको डोनेट कर सकते हैं। ये दूसरा नोट इसको रख सकते हैं, और जो लिखा हुआ एज इट इज़ ऐसे ही पर्ची को आप कैरी ऑन करते रहेंगे। यानी कि नेक्स्ट कभी भी जब पुष्य नक्षत्र आएगा 6-7 महीने तब आप कर सकते हैं। हालांकि हर महीने आता है, लेकिन 6 महीने आप इस नोट को रहने दीजिए। अब जो चावल हैं वो जितने भी मुट्ठी डाले होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से आप पूरे टोटल चावल में से केवल आपको आधी मुट्ठी अंदाज़ा उतना चावल निकाल दें और आप पक्षियों को खाने को दे दें। आप चाहे तो भिगाकर भी खिला सकते हैं, आप चाहे तो पकाकर भी खिला सकते हैं। बाकी का जो चावल है वो वापस से आप कंटेनर में आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन पूरा 100% विश्वास के साथ कीजिएगा, और जो मैंने आपको टाइम बताया है उस टाइम पे करेंगे तो सबसे बेस्ट है। अगर आप अभी से चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाए, पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए, तो नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा मनी लव्स मी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक मस्त रहे, खुश रहें, धन्यवाद।